आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। डिस्कवरी पर एक शो लगता था लॉन्ग आइलैंड मीडियम, और इस शो में एक साइकिक थी जिसका नाम था टेरेसा, और वो जिन लोगों ने अगर किसी अपने को खोया है तो उनके अपनों के उनके संदेश देने में वो उनकी मदद करती थी। आज उसके पास मिशेल नाम की एक लेडी आई थी। इसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि इसका जो हस्बैंड था वो कुछ महीनों पहले ही गुजर गया था और वो इस वजह से उस साइकिक के पास आई थी। उसका जो हस्बैंड था वो उसका मतलब एक्स हस्बैंड था, क्योंकि उस हस्बैंड ने उसको बाद में इसको डिवोर्स दिया था। बाद में ये अकेले ही अपनी बेटी के साथ रहती थी और वो अलग रहता था, और बाद में वो बीमार हो गया और इस दुनिया से एक दिन चला गया। और अब दोस्तों वो जो थी मिशेल, उसको साइकिक जो थी टेरेसा, उसने कुछ बातें कही। उसने ये कहा कि तुम्हारा जो हस्बैंड है सबसे पहले तुम्हें सॉरी कहना चाहता है। मतलब वहाँ पर जो सोल थी हस्बैंड की उसकी, उसने पहले मिशेल को सॉरी बोला। वो सॉरी इसलिए बोला क्योंकि उसने, आप सोचिए कि उसने कहा है कि उन्होंने लव मैरिज की थी तो उसको ज़िम्मेदारी थी कि अपने परिवार को संभाले, वो मिशेल को संभाले, लेकिन उसने ज़िम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। और उसको जब बाद में जब मिशेल को बेटी हुई तभी भी उस बेटी की भी उसने अच्छे से परवरिश नहीं की उस इंसान ने। मतलब क्या हुआ कि वो थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ मदद करता था बेटी के लिए, कुछ खर्चे भी करता था, लेकिन होता है ना एक पिता को जो करना चाहिए। हाँ ठीक है, तुम्हारा डिवोर्स हुआ है अपनी पत्नी से, लेकिन फिर भी अपनी बेटी के लिए भी उसने इतना कुछ नहीं किया था। वाइफ के लिए तो ज़्यादा कुछ किया ही नहीं था जो जिम्मेदारी थी पति की। तो इस वजह से उसने मिशेल के साथ बहुत ही बुरा सलूक कहीं ना कहीं किया था। वो उससे दूर ही था और उसको ठीक से मदद भी नहीं करता था, और कहीं ना कहीं एक वाइफ या फिर बेटी का जो पिता का जो ये होता है जिम्मेदारी, वो उसने ठीक से नहीं निभाई थी। तो इस वजह से वो दुखी था, और दुखी मतलब वो कह रहा था कि वो तुमसे कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाहता है कि जहाँ पर तुम्हें ज़रूरत थी मेरी, वहाँ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं था। तो ये सबसे पहली बात उसने कही। बाद में उसने कहा कि हमारी बेटी ने जो फ़ोटो एल्बम बनाया है वो फ़ोटो एल्बम बहुत ही अच्छा है। ये सुनकर उसको एकदम झटका लगा, क्योंकि मिशेल ये कहती है कि उसने एक दिन पहले ही, मतलब वो जो जब आई थी टेरेसा के पास तब उसके एक दिन पहले उसकी बेटी ने पुरानी जो तस्वीरें थी उसको लेकर एक अलग नया फ़ोटो एल्बम बनाया था, जो उनके फैमिली की तस्वीरें थी, मतलब पुरानी 10-20 साल की, जो उसको मतलब कलेक्ट वो कर सकी, जितनी उसको मिली घर के पुराने एल्बम्स में वगैरह। तो वो उसको उसने एक नया एल्बम बनाया था जिसमें पुराने एल्बम की जो यादें हैं सारी वो उसमें कहीं ना कहीं उसने बनाने की कोशिश की थी। ये ऐसे जो पुरानी तस्वीरें होती है दोस्तों, ये कभी कभी हमें मतलब रुला देती है, क्योंकि वो पुराने उन दिनों की याद दिलाती है। तो उसके बारे में उसके पति ने ये कहा कि वो सच में मतलब बहुत ही भावुक है और वो बहुत ही अच्छा एल्बम हमारे बेटे ने बनाया है। बाद में उसने कहा है कि हमारी बेटी ने हाल ही में अपने हेयर जो है वो कट किए, अपने बाल काटे हैं, और इस वजह से वो अपनी उम्र से बहुत ही ज़्यादा बड़ी लग रही है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी दिख रही है। मेरी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, उसने कहा। और बाद में आखिर में उसने ये कहा कि मैं तुम दोनों से सचमुच बहुत प्यार करता हूँ। अगर आज इस दुनिया में मैं नहीं हूँ फिर भी वो जो प्यार है वो कभी भी कम नहीं होगा। तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझो। मेरा आशीर्वाद और जितना मैं आत्मलोक से तुम्हारे लिए कुछ करने की कोशिश करूँगा मैं उतना ज़रूर करूँगा। तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना। ये सारे संदेश दोस्तों टेरेसा के द्वारा उसने अपने वाइफ को दिए। उसकी वाइफ भी इन सारी चीज़ों से रोने लगी। ये आज की जो कहानी है दोस्तों, मुझे ऐसे लोगों को ही मैं हाल ही में ऐसे वीडियोस बीच बीच में इसलिए डालता हूँ क्योंकि अगर किसी अपने ने किसी को खोया है, और टेरेसा जैसे मतलब अच्छे साइकिक्स मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। हमारे भी देश में बड़े बड़े होंगे, लेकिन इस तरीके से मतलब बहुत ही अच्छा काम जो करते हैं तो मतलब हमारे संपर्क में आना ऐसे लोगों का बहुत मुश्किल बन जाता है। तो ऐसे केसेस जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो ये इसलिए मैं आपको कहता हूँ क्योंकि आप लोग मतलब कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में खुद को अपना देख सके। अगर किसी ने इस तरीके से अपने किसी करीबी को खोया है, कोई भी हमारा वो हो सकता है, तो वो भी हमसे यही चाहेगा कि वो हम उसके लिए ज़्यादा चिंता ना करें। वो जहाँ पर भी है वो बहुत ही सुकून से होगा। वो आज भी हमारे लिए मतलब उतना ही प्यार उसके दिल में होगा जैसे पहले था, और वो हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा दोस्तों। तो आप प्लीज़ मत चिंता करना, आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।